हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णो। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आपको दामोदर भगवान की शरण में। दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास महात्म कथा हम नित्य श्रवण कर रहे हैं। आज कार्तिक मास का 29वां दिन है, तो आज हम 29वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। कार्तिक महात्म कथा अध्याय 29। एक निवेदन करना चाहेंगे, यदि यह वीडियो आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें में। और यदि Facebook के माध्यम से यदि यह वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे पेज VKBPS परिवार वृंदावन इसको फॉलो कर ले में। इंस्टाग्राम पर भी हमारी सेम ID है, वहां जाकर भी फॉलो कर ले में। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे जय जयकार, मेरे साथ मिलजुल कर प्रेम से बोलेंगे। बोलो दामोदर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए करते हैं आज की कथा का आरंभ। कार्तिक महात्म कथा अध्याय 29। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि ब्राह्मण न हो तो गौ पूजन करें, और गौ भी न हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सब वृक्षों में पीपल और वट को ही श्रेष्ठ क्यों माना है? वृक्ष तो सब समान ही हैं। सूत जी बोले कि पीपल भगवान विष्णु का रूप है और वट भगवान शिव का रूप है, पलाश ब्रह्मा का रूप है, इसलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों का नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उस एकांतवास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप के वश विष्णु जी गया में पीपल बने और शिवजी प्रयाग में अक्षय वट बने और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्री है, ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह करते हैं? तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के वचन सुनकर दरिद्रा को उदालक मुनि को दे दिया। दरिद्रा का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे बाल थे। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रा ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ हो रहा है, तो इसको देखकर व्याकुल हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तब ऋषि ने पूछा कि कहाँ रह सकती हो? ज्येष्ठा ने कहा कि जहाँ पर हवन न होता हो, वेद ध्वनि न होती हो, अतिथि पूजन, यज्ञ, दान, तप न होता हो, वहीं रह सकती हूँ। नीति, धर्म, प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा वहाँ नहीं रहूँगी। जहाँ चोरी जारी होती होगी तथा सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान एवं कठोर वचन बोलने वाले होंगे, मैं वहीं रहूँगी। ऐसे वचन सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे कि अच्छा, तेरे लिए ऐसा ही स्थान देखने के लिए जाता हूँ, और जब तक लौटूं तुम यहाँ पीपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार उद्दालक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रा ने बहुत देर तक तो प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए
तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखित होकर रो रही है, उसे जाकर शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक या कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा तथा सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। पीपल की पूजा का बड़ा ही अद्भुत विधान है। कहते हैं कि पीपल का वृक्ष जहाँ होता है वह सर्वदेव वास स्थान होता है। पीपल के वृक्ष में जल देवें, दीपक जलावें, धूप दिखावें और फिर कलावा या मोली शुद्ध वस्त्र रक्त वस्त्र के द्वारा पीपल को लपेट दे में, मोली लपेट दे में। आप देखें हमारे यहाँ भी यहाँ पीपल का वृक्ष है। मैं गया जी में भी गया हूँ, मैंने गया में भी देखा है, बोध गया में। वहाँ विष्णुपाद जो वृक्ष है, वट वृक्ष है, बड़ा ही दिव्य वट वृक्ष है, उसके ऊपर इतनी मोली लपेटी जाती है कि महाराज वृक्ष की जड़ दिखाई ही नहीं देती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार पीपल का पूजन अवश्य करना चाहिए। और जो पीपल का पूजन कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी को, यानी कि अब ये कार्तिक शुक्ला तो चल ही रहा है, कार्तिक शुक्ल पक्ष, अब पूर्णिमा आने वाली है, कल पूर्णिमा है, तो पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा तथा सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि रविवार को पीपल की पूजा न करें और पीपल का स्पर्श भी न करें, मना किया गया है। तो रविवार को पीपल का पूजन न करें, पीपल को स्पर्श न करें, और यदि रविवार के दिन कोई पीपल का स्पर्श करेगा तो वह दरिद्र हो जाएगा। इसलिए रविवार को पीपल का स्पर्श न करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे ऋषियों, पीपल के मल में ब्रह्मा रूप, मूल में पीपल के मूल यानी जड़ में ब्रह्मा रूप, मध्य में यानी कि बीच में विष्णु रूप और शाखाओं में शिव रूप है। ऐसे पीपल वृक्ष को मेरा नमस्कार हो। सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को पढ़ता सुनता है उसको प्रयाग और बद्रिका आश्रम का फल प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक महोत्सव की जय, वट वृक्ष की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में मेरी। और आज हमने कार्तिक महात्म कथा अध्याय 29 की कथा श्रवण की है। और कल पूर्णिमा है, कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा, तो कल यहाँ जो है कार्तिक महात्म कथा का विश्राम होगा। कल हम 30वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे और कार्तिक महात्म कथा का कल यहाँ विश्राम होगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि जिन्होंने लगातार कथा न सुनी हो तो ये पूरे मास की एक भी दिन, देखो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। मैंने आपको नित्य ही कार्तिक महात्म की कथा प्रदान की है। आज 29वें दिन की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। गत 28 दिनों की कथा की वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेंगी। तो जिन्होंने पूर्ण कथा न सुनी हो एक बार चले जाएं वीडियो की लाइब्रेरी में, गैलरी में, और वहां जाकर पूरी जो कार्तिक महात्म की जो ये प्लेलिस्ट है इसको चलाकर पूरी कथा श्रवण करें और पूर्ण कार्तिक महात्म कथा का फल प्राप्त करें। तन मन धन से पुण्य की भागी बने। बड़ी सुंदर कार्तिक मास में कार्तिक महात्म की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग। श्रीमद् भागवत की मूल कथा, मूल पाठ भी हमको श्रवण करने को मिल रहा है। और यह कार्तिक में कार्तिक महात्म की कथा को हमसे श्रवण करने को मिल रही है। बड़भागी हैं हम आप लोग। भगवान से प्रार्थना करते हैं
दामोदर भगवान हम आप सबकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करें, इहलोक में सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में गोविंद की धाम की प्राप्ति हमें होवे, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली प्यारी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से प्यार भरी आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।